करते हैं एडमिशन में क्या क्या तरह की समस्याएं आती हैं। याद दिलाओ प्यारे दोस्तों, सबको याद दिलाना है किस किस तरह की समस्या आती है। सबसे पहली समस्या आती है, पहले पार्टनर दो थे, दो में बंटता था, तीसरा एडमिट कर लेंगे तो रेशो चेंज हो जाएगी, और रेशो चेंज हो जाएगी तो पुराने पार्टनर को त्याग भी करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका हमने प्रैक्टिकल भी कुछ किया था, 6 कहानियां, एक कहानी हम कर चुके थे, आज कई और कहानियां इसकी लेकर आएंगे। फिर दूसरा क्या था भैया, गुडविल। गुडविल प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि को होते हुए भी बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल को नहीं दिखाते, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है जिस दाम पे कोई असेट्स खरीदी हो वो उस दाम पर दिखाना जिस पे खरीदी हो। गुडविल तो हम कमाते हैं प्यारे दोस्तों, उसको पैसा दे के नहीं खरीदते, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जीरो है, इसीलिए गुडविल को बैलेंस शीट में ही नहीं दिखाते। नहीं होती इसीलिए गड़बड़ होती है, गुडविल नहीं है, पहले हम गुडविल को वैल्यूड करेंगे। फिर गुडविल पुराने पार्टनर्स की है, इसीलिए वो नए पार्टनर को फ्री में उसका मालिक नहीं बनने देंगे, उसका कुछ ट्रीटमेंट करेंगे प्यारे दोस्तों। देन सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी, प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है या जमीन है वो 2 लाख की है। बैलेंस शीट में अगर जमीन 2 लाख की है प्यारे दोस्तों, वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के तहत है, पुरानी कीमत पे है। आज की कीमत पे एडमिट करना है तो इसको आज की कीमत पे लाना पड़ेगा, इसीलिए सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को एडमिशन के समय रीवैल्यूड करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करेंगे और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करेंगे प्यारे दोस्तों। फिर बैलेंस शीट में कोई जोड़ रखा है पैसा, जर्नल रिजर्व सपोज करो 5000, ए और बी पार्टनर थे प्यारे दोस्तों, सी को एडमिट कर रहे हैं, तो ये जोड़ा हुआ पैसा तो ए और बी का है सारा जी, किसका है, ए और बी को। अगर मैं सी को एडमिट कर लूं तो वो तो फ्री में मालिक बन जाएगा, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होगा उसे ए और बी बांट लेंगे, बाद में एडमिट करेंगे प्यारे दोस्तों। पांचवी चीज थी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। कभी कभार ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, तब पार्टनर्स की कैपिटल को रेशो के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग डेवलप कर लेना। ये 5 काम हम इस चैप्टर के दौरान सीखेंगे। आइए प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं, हम वापस आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर हम थ्योरेटिकल पॉइंट को हटाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करेंगे, सब बिल्कुल सावधानी से। इसके अंदर हमारा चल रहा था टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैसे निकालें मेरे दोस्तों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। परसों मैं आपके सामने एक केस रखा, क्योंकि आज मैं चाहता हूं एक केस नया कराऊं, लेकिन परसों वाला केस अगर रिवाइज नहीं कराऊं तो नए केस की गहराई को हम नहीं समझ पाएंगे। पहले मैं ओल्ड केस को यहां पे समझा रहा हूं, फिर कंपैरिजन के लिए बाजू में नया केस आपके साथ शेयर करूंगा। सावधानी से सब देखते चलना, समझते चलना। सबसे पहले ये ओल्ड केस है, परसों का ही है, जिसे हमने केस 1 कहा था प्यारे दोस्तों। एक बार मैं देख लूं रूम से बाहर कोई रह तो नहीं गया, बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक बार मैं सबको एडमिट कर लूं। अब चलते हैं मेरे दोस्तों। प्यारे दोस्तों केस 1 हमने किया था, हमने केस 1 में पढ़ा, हम कुछ वैसे ही पार्टनर ले लेते हैं। सपोज करो राधिका और आयना पार्टनर थे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। राधिका और आयना पार्टनर थे, ये अब इन्होंने डिसाइड कर रखा था किसी भी प्रॉफिट को, बहुत सालों से काम कर रहे थे, 3:2 की रेशो में बांटेंगे, तो 3 और 2 दोनों का सम 5। इन दोनों ने डिसाइड किया सिमरन अरोड़ा को एडमिट करेंगे। सिमरन अरोड़ा एडमिट होते वक्त कहती है कि उसे हिस्सा चाहिए। इन्होंने बोला बहन कितना हिस्सा चाहिए, उसने तय कर रखा था कि उसे 1/6 शेयर चाहिए। सो सिमरन विल गेट फ्यूचर में कितना शेयर चाहिए, 1/6। इन्होंने एग्री कर लिया। तब मेरे दोस्तों 3 पार्टनर नए हो जाएंगे, तीनों की न्यू रेशो हमें निकालनी है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में टोटल शेयर को, फर्म के टोटल हिस्से को क्या मान लेंगे, 1। अच्छा आप बताओ किसका नया हिस्सा पता है, प्यारे दोस्तों राधिका का पुराना हिस्सा पता है, आयना का पुराना हिस्सा पता है, हमें तो नया हिस्सा सिमरन का पता है। तो मैं एक काम करूं, इस नई फर्म के टोटल शेयर में से सबसे पहले सिमरन को हिस्सा दे देता हूं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा? 1 में से मैंने सबसे पहले सिमरन का हिस्सा तय हो गया था 1/6, वो उसको दे दिया। एलसीएम लेके लेस कर लें तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 5/6। ये रिमेनिंग शेयर जो 5/6 है प्यारे दोस्तों, ये किस किस का है? आप कहेंगे ये राधिका बहन का है और आयना बहन का है। अरे राधिका और आयना इस हिस्से को किस रेशो में बांट लेंगी? प्यारे दोस्तों बिल्कुल सीधा सा जवाब है, जिस रेशो में पुराने किसी भी फायदे को बांटी आई, इस बचे हुए हिस्से को भी ये दोनों उसी रेशो में बांटेंगी। पुराना किस रेशो में बांटती आई प्यारे दोस्तों? 3:2 में। प्यारे दोस्तों इसका मतलब 3/5 राधिका ले जाएगी और 2/5 आयना ले जाएगी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो मैं आगे चलता हूं। राधिकाज न्यू शेयर, प्यारे दोस्तों 5/6 का 3/5, बिल्कुल ध्यान से देख लेना, 5/6 का 3/5 राधिका ले जाएगी। 5 से 5 कैंसिल कर दूं, मैं 3 और 6 को भी कैंसिल कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं काट रहा। वैसे किसी को काटना है तो काट लो, लेकिन मुझे कुछ एडवांस दिखता है इसीलिए नहीं काट रहा। प्यारे दोस्तों फिर आते हैं आयनाज न्यू शेयर। प्यारे दोस्तों आयना को कितना मिलेगा? 5/6 का 2/5 ना? हाँ बोलो भाई। मेरे दोस्त दोबारा से सुनो। प्यारे दोस्त 1 में से सिमरन को 1/6 दे दिया, तो एलसीएम तो आसान है, लेना आता है ना, 6 आएगा। 6 - 1 5/6। अब बहुत आसान है ये 5/6। अच्छा मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। बोलता हूँ 4 को बांटना है, आधा ए के पास जाना चाहिए, आधा बी के पास जाना चाहिए। तो ए के पास कितना जाएगा? हाफ ऑफ 4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ना। सो मेरे दोस्त अगर 4 को आधा इसको देना है, आधा इसको देना है, तो हाफ ऑफ 4 का मतलब मल्टीप्लाई। इसी तरह मुझे इसका 3/5 निकालना है तो दिस इंटू 3/5। इसका 2/5 निकालना है तो दिस इंटू 2/5। क्या मेरे भाई समझ में आ गया? अब बहुत बढ़िया, पूछते रहना दोस्त। तो ये आया 2/6। अब मेरे दोस्तों चौकन्ने होके देखना, राधिका का नया हिस्सा आ गया, आयना का नया हिस्सा आ गया, और सिमरन का तो मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो राधिका, आयना और सिमरन तीनों का नया हिस्सा कितना पता चल गया? 3/6, 2/6 और 1/6। प्यारे दोस्तों ये सबको आ गया। मैं इसके पैरेलल एक दूसरा केस कराऊंगा, इसीलिए बहुत सावधानी से इसे देखते रहना। मैं जगह को थोड़ा बढ़ा रहा हूं यहाँ पे। सब वापस आओ। प्यारे दोस्तों सिमरन को एडमिट करने के कारण किस किस को नुकसान हुआ होगा? प्यारे दोस्तों सिमरन का जो हिस्सा है वो राधिका और आयना ने दिया होगा, तो नुकसान किसको हुआ होगा? राधिका और आयना, इन दोनों का हिस्सा घट गया होगा। प्यारे दोस्तों नए पार्टनर सिमरन के एडमिशन के कारण पुराने पार्टनर का शेयर घट जाता है। जिस रेशो में घटता है उसे क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर? हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था। पहले जो पुराना शेयर मिलता था, ध्यान से देखना, ये पुराना शेयर राधिका को मिलता था, ये बड़ा था, अब कम मिलेगा। तो ज्यादा जब मिलता था उसमें से अब जो कम वाला है वो घटा दें, तो कितना त्याग किया वो आ जाएगा मेरे दोस्तों। उस त्याग को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सबसे पहले मैं कौन कौन त्यागी हैं यहाँ पे? राधिका और आयना। राधिका का पुराना शेयर ऊपर देखो कितना था? 3/5। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, कितना था भैया? 3/5। इसको मैं ठीक ढंग से लिख लूं, 3/5 माइनस न्यू शेयर राधिका का कितना हो गया भैया? 3/6। एलसीएम ले लो दोस्तों, एलसीएम 30 आएगा। 6 3s are 18 माइनस 5 3s are 15, कितना आया प्यारे दोस्तों? 3/13। आयना का देखना, ओल्ड शेयर था प्यारे दोस्तों, यहां देखो 2/5। न्यू शेयर कितना था भैया? 2/6। मैंने एलसीएम लिया 30, 6 2s are 12 माइनस 10, 2/30। प्यारे दोस्तों आई गॉट द सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ राधिका एंड आयना। प्यारे दोस्तों आखिरी कीमती लाइन लिखता हूं यहाँ पे, तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा, सावधानी से सुनना। अगर कोई बोले सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ,
तो सेक्रीफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर राधिका और आयना, इनकी रेशियो निकली 3/30:2/30, पर ये लिखना ठीक नहीं है, नीचे से 30 है कॉमन लो और जो बच जाए वो लिख दो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 कहलाएगी। सब सावधानी से चौकन्ने होके इस फाइनल बात को सुनना प्यारे दोस्तों। शॉर्टकट है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ध्यान से देखना। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 निकली प्यारे दोस्तों। चेक करो ओल्ड रेशियो क्या थी, आप कहेंगे वो भी 3:2 थी। तो शॉर्टकट है इस फर्स्ट केस में, जब ओल्ड रेशियो दे और नए पार्टनर का हिस्सा दे, कोई एंड तक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले तो वही आती है हमेशा जो ओल्ड रेशियो के बराबर आती है। तो प्यारे दोस्तों अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन कहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, तो मैं इतना बड़ा जंजाल मोल नहीं लूंगा, मैं तो 1 मार्कर के क्वेश्चन में एक ही लाइन में लिखूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क में, तब मेरे दोस्तों ये मैं पूरा न्यू रेशियो निकालूंगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस तरीके से मैं पूरा निकाल के दिखाऊंगा। मुझे यकीन है मेरे कुछ मित्र पैरेलल चल रहे होंगे और अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। किसी का रह गया तो जल्दी से इसे कंपेयर करने के लिए बाजू में बनाओ, केस 1 केस 2 इसके पैरेलल में कंपेयर करता हुआ हम बनाएंगे। बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा चेंज लेके आऊंगा। सावधानी से करो, सावधानी से करो, तेजी से करो। आओ मेरे दोस्तों मैं चलता हूं केस 2 पे। ये केस तो हमारा ऐसा था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। प्यारे दोस्तों केस 2 को बहुत चौकन्ने होकर सुनना। मैं सब कुछ ऐसा ही रखूंगा लेकिन थोड़ा सा चेंज लेके आऊंगा, बिल्कुल सावधानी से। ये मेरा आज का वेरी स्पेशल केस 2, ये नया है। प्यारे दोस्तों केस 2 के अंदर हम पार्टनर ले लेते हैं क्रिश को और कुलदीप को। क्रिश और कुलदीप दोनों पार्टनर हैं, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल कंपेयर करते रहना। इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। क्या थी प्यारे प्यारे दोस्तों? 3:2। इन दोनों ने डिसाइड किया, इनका बड़ा अच्छा, क्रिश कुलदीप तो सब के वाले थे। तो कुणाल एक बढ़िया मित्र था, ये बोले कि कुणाल भी इन्हीं की राशि का, उसे एडमिट करो। तो कुणाल जब आया, इनसे चर्चा करी, तो कुणाल ने कहा उसे न्यू शेयर चाहिए 1/6। कितना चाहिए भैया? 1/6। कहता है अगर इतना ही क्वेश्चन और कह दे न्यू रेशियो निकालनी है, तब तो मेरा क्वेश्चन सारा एज इट इज हो जाएगा। प्यारे दोस्तों इतने क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों जिस वक्त कुणाल को एडमिट कर रहे थे, बड़े सुंदर मित्र थे क्रिश और कुलदीप, सालों से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन जब कुणाल के एडमिशन की बारी आई तो इन दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात को लेकर हुआ, चौकन्ने होकर सुनना। कुलदीप कहता है मुझे हिस्सा कम देता है भाई क्रिश, और आप ज्यादा ले जाते हो, ये पाप है, ऐसा भविष्य में नहीं चलना चाहिए, ऐसा भविष्य में नहीं चलना चाहिए। क्रिश भी अच्छे दिमाग का इंसान था, अच्छा मित्र था, वो मान गया। मान गया किस बात पे? ये बात अब पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा चल रही है। इन फ्यूचर क्रिश and Kuldeep agree to share their profit in equal ratio। मैंने कोड्स में लिख दिया। प्यारे दोस्तों क्रिश और कुलदीप भविष्य में चाहेंगे कि उनका जो भी हिस्सा हो वो इक्वल रेशियो में बटे। भैया ये लाइन पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में फालतू है, अब मैं कैसे करूं? इसे चौकन्ने होके समझना, इसके साथ साथ कंपेयर भी करना है ताकि हमें कंपैरिजन भी आ जाए, इसमें ऐसा किया तो इसमें वैसा क्यों किया। प्यारे दोस्तों बिल्कुल अब स्टार्ट करते हैं। नया हिस्सा साफ है, किसका पता है? कुलदीप का। सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले सब जल्दी से इस क्वेश्चन को बना लो। क्वेश्चन नंबर 2, केस नंबर 2 डेवलप करो। क्रिश और कुलदीप की ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2। कुणाल विल गेट द न्यू शेयर 1/6 in the new firm. In future, addition to this, in future, Krish and Kuldeep agree to share their share in equal ratio. Kuldeep and Krish agree to share their future shares in equal ratio. प्यारे दोस्तों स्टार्ट करता हूं, अब बोर्ड पे रहना। सबसे पहला मुझे नया हिस्सा तो एक का ही पता है, तो पहला काम करूं, टोटल शेयर ऑफ ओल्ड
ओल्ड नहीं, न्यू फर्म, न्यू फर्म का निकालना है ना। नए फर्म के टोटल हिस्से को क्या मान लिया, 1, यहां भी मैं 1 मान रहा था। अब 1 में से किसका नया हिस्सा पता है भैया, कुणाल का पता है। आप कहेंगे तो मैं 1 में से कुणाल को हिस्सा दे दूं, बचा हुआ हिस्सा निकाल लूं। बचा हुआ हिस्सा क्या निकलेगा भैया, रिमेनिंग शेयर। 1 में से कुणाल का हिस्सा तय था, 1/6 कुणाल भाई को दे दिया। प्यारे दोस्तों एलसीएम लिया 6 - 1, क्या 5/6 आ गया। प्यारे दोस्तों अब चौकन्ने होके रुको और पहले मुझे सुनो। ये जो 5/6 आया बचा हुआ हिस्सा, ये कुणाल को देने के बाद आया, ये बचा हुआ हिस्सा किस किस का है। प्यारे दोस्तों आप कहेंगे ये बचा हुआ हिस्सा कृष का है और कुलदीप का है। मैं फिर पूछूंगा कृष और कुलदीप इस हिस्से को किस रेशो में बांटेंगे। प्यारे दोस्तों कुछ नहीं कहता तो हर हिस्से को इक्वल 3:2 में बांटा है, 3:2 में बांट लेंगे। लेकिन इसने तो साफ कहा रुको, यहां पर 3:2 में नहीं बांटेंगे। इन फ्यूचर भविष्य में कृष और कुलदीप अपने किसी भी हिस्से को किस रेशो में बांटेंगे, 1:1 में। इसीलिए प्यारे दोस्तों ये इनके भविष्य का हिस्सा, इसे 3:2 में नहीं बांटूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है भविष्य में किस रेशो में बांटेंगे, 1:1। ध्यान से चौकन्ने होकर दोबारा सुनो। अब ये 1:1 कोई रेशो नहीं है, 1 और 1 दोनों का सम क्या है प्यारे दोस्तों, 2। तो मैं 1:1 कोई रेशो नहीं होती, 1/2:1/2 परफेक्ट है। तो कृष कितना ले जाएगा, 5/6 का हाफ। कुलदीप कितना ले जाएगा, 5/6 का हाफ। सो अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसका बेस। प्यारे दोस्तों कोशिश करो, धीरे धीरे चलो आगे आगे चलते हैं। हम लिखेंगे कृष न्यू शेयर। कैसे निकालू प्यारे दोस्तों, 5/6 इसके पास पहले 5/6 का हाफ था ना भैया, इसका सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 5/12। न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। फिर कुलदीप का भी इसी तरीके से, कुलदीप न्यू शेयर। प्यारे दोस्तों 5/6 का हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5/12। अब तो मेरे को मजा आ गया, कृष का नया हिस्सा पता चल गया, कुलदीप का नया हिस्सा पता चल गया। तीसरा कुणाल का तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो प्यारे दोस्तों कृष, कुलदीप और कुणाल तीनों की न्यू रेशो क्या हो जाएगी, 5/12 इस 5/12 इस इसका क्या था भैया, 1/6। अरे मजा आ गया दोस्तों, नई रेशो आ गई। कोई गलती बता सकता है मेरी, सब देखो। ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया ना, हाफ हाफ क्यों लिया, ओल्ड में क्यों नहीं बांटा, क्योंकि क्वेश्चन में ही साफ ही कहा था भविष्य में अपने हिस्से को 1:1 में बांटेंगे। अब भविष्य में 1:1 में बांटना है तो 3:2 में मत बांटना, 1:1 में बांट लेना। हाँ जी मैं पूछ रहा था, कोई प्यारा मुझे बताओ मेरे आंसर में कोई गलती। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मेरे कई एक बहन भी बोली, कई भाई भी बोले एलसीएम सेम नहीं है, एलसीएम सेम कर लेता हूँ प्यारे दोस्तों। 12 एलसीएम, 12 किससे डिवाइड करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई किया 5:5। 6 किससे डिवाइड करूंगा, 2 आएगा, 2 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी भैया, 5:5:2 कह लूँ। ओके एकदम सही है, लेकिन अच्छा होगा मैं इसके नीचे इसका सम लिख दूं तो और भी बढ़िया होगा ना भैया। तो 5/12, 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा ना प्यारे दोस्तों। तो मैं इसे अपनी फाइनली न्यू रेशो मानता हूं। अब जरा चौकन्ने रहना, रुकना प्यारे दोस्तों, खाली न्यू रेशो नहीं निकालनी, हमें एक रेशो पे और हमारी चर्चा चल रही है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन सी रेशो प्यारे दोस्तों, सैक्रिफाइसिंग रेशो। हम बढ़ा लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसको भी डेवलप करते हैं। अरे सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है, आप जहां भी बैठे हैं बोल के बताना है अपने सभी अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने सभी भाई बहनों को, क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, old partner share will reduce the ratio of this reduced share is called sacrificing ratio। क्या फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, पहले इन्हें ज्यादा मिलता होगा दैट इज ओल्ड शेयर, अब कम मिलता होगा दैट इज कॉल्ड न्यू शेयर। ज्यादा में से कम घटा देंगे तो जितना त्याग किया होगा वो आ जाएगा प्यारे दोस्तों।
कौन करते हैं त्याग? पुराने पार्टनर। कौन कौन है पुराने पार्टनर? कृष और कुलदीप। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी हो, जरा चौकन्ने होके फर्स्ट केस को याद रखना। मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली और ओल्ड के बराबर निकली, शॉर्टकट बना लिया। यहाँ भी चेक करते हैं क्या ये ओल्ड के बराबर निकलेगी। चेक कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सावधानी से चलना ताकि 1 मार्कर के लिए जहां तक हो सके शॉर्टकट्स हम बना लें। तो पुराना पार्टनर कौन था? पहला कृष। ओल्ड शेयर मैं ऊपर नहीं लेके जा रहा, 3/5 था ना भैया। और नया शेयर अभी हमने निकाल लिया, देखो यही था भैया, 5/12। एलसीएम ले लो दोस्तों, 60 आएगा। 36 माइनस 25 कितना बन गया दोस्तों? 11/60। प्यारे दोस्तों, दूसरा पुराना पार्टनर कुलदीप। कुलदीप का ओल्ड शेयर याद करना प्यारे दोस्तों, 2/5 था। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। कीर्ति, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। 2/5। नया शेयर क्या था भैया? 5/12। एलसीएम लिया, कितना आ गया? 60, 24। सावधानी से चलना। अब यहां पर कुछ बढ़िया सा आ रहा है, ध्यान से देखना, -25। अरे ये तो गजब हो गया प्यारे दोस्तों, ये तो माइनस में आ गया। व्हाट इट मीन्स, अगर कोई बोले कि सेक्रीफाइस किसने किया, तो सेक्रीफाइस तो कृष नहीं किया। अगर कोई बोले कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दो, तो प्यारे दोस्तों 1:0 कहना ठीक रहेगा। सेक्रीफाइस तो कृष का ही है। और 11/60 का किया कुलदीप ने, नेगेटिव निकला। कोई बता सकता है नेगेटिव का क्या इंडिकेशन है? मैं रुकता हूं, कोई बता दो नेगेटिव का क्या इंडिकेशन है? बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल एबनॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्रिस का हिस्सा नए पार्टनर के आने के कारण घटने की जगह बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी थी क्रिस के साथ, बोला मेरा हिस्सा बराबर कर भाई, तो उसे तो पहले से ही तय था गेन होगा। और ऐसे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड के बराबर नहीं आएगी, जो भी आए निकालनी पड़ेगी। चांस की बात है, यहां नेगेटिव आ गया। हो सकता है आता 1/60, तब मैं 11:1 करके लिखता, लेकिन अब नेगेटिव है तो सेक्रीफाइजर केवल कृष है। क्या ये सुंदर सा केस 2 समझ में आया प्यारे दोस्तों? अच्छे से इसे डेवलप करो। मैं एक बार ऊपर से 1:0 क्यों लिखा है? एक मेरा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अब पूछा है सेक्रीफाइस, तो त्याग तो कृष नहीं किया है, और कर सकता था कुलदीप, तो इसका 11 त्याग है, 11/60 मान लो। और इसका त्याग कुछ नहीं है, गेन है। कोई गेन पूछे तो मैं उसकी रेशियो लिख दूंगा। अब 11/60 कॉमन लिख लो, तो आ गया मेरे दोस्त। 1:0 कैसे आया? तो बहुत बढ़िया। और भी कोई मेरा प्यारा क्वेश्चन पूछो। हाँ पूछो दोस्त। 1 लेट क्यों करते हैं? क्योंकि 1 कहना एक तरीका है, परसेंटेज में पूरी चीज को 100% कहते हैं। उस 100% का परसेंट साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए कहते हैं 1। अच्छा, हम जितना भी पूरे साल में कमाते हैं कहते हैं वो एक चीज है, उसका बंटवारा करना है। आर यू गॉट इट? वो एक, इसीलिए हिस्से को 1 से परसेंट करते हैं, 100% से परसेंट करते हैं। क्या अजय आ गया है समझ में? हाँ जी मेरे दोस्त, 11/60 इश्यू नहीं। देख इधर दोबारा से 11/60 और दूसरे का सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं आया तो 0। अब इसमें से 11/60 कॉमन निकाल ले भाई, 1:0 आ गया ना। तो 1:0 ये कहता है सारा त्यागी केवल कृष भाई है। और कोई बहुत शानदार क्वेश्चन था, नेगेटिव भी आ गई सेक्रीफाइसिंग रेशो, तब हमने कहा गेन। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये आ गया, इस कृष, कुलदीप और कुणाल के क्वेश्चन में बताओ गेन किस किस ने किया? गेनर कौन कौन है? हाँ बिल्कुल ठीक, कुलदीप और कुणाल। कभी किसी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में हमेशा सेक्रीफाइसिंग आती है भैया एडमिशन में, लेकिन गेनिंग रेशियो बताओ। तो मैं आपको बताता हूं, कुलदीप ने गेन किया 1/60 का, हमने अभी निकाला। कोई मुझे कुणाल का गेन बता दो। शाबाश कुणाल दोस्त, कर कोशिश। अरे वाह, कई मित्रों ने बताया 1/6। शाबाश दोस्तों, कुणाल को जितना भी हिस्सा मिल रहा है वो सारा उसको नया ही तो मिल रहा है, 1/6। अगर मेरे से कोई गेनिंग रेशियो पूछे तो मैं इसकी गेनिंग रेशियो एलसीएम लेके निकालूंगा। 60 इज एलसीएम,
1:6 किससे डिवाइड करूं, 10, तो गेनिंग रेशियो 1:10 आ जाएगी मेरे दोस्तों। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं आया, नहीं आता, हम थोड़ा गहराई में इसकी चर्चा किए। क्या दूसरा केस आ गया, पहले और दूसरे केस में फर्क आ गया? हाँ मेरे भाई पूछें। हाँ बोलो बोलो। नहीं मेरे, ये नहीं हो सकता मेरे दोस्त। किसी का गेन हो रहा है तो किसी का त्याग पक्का होगा ही होगा। ऐसा नहीं होगा सब गेन ही गेन कर जाए, त्याग कोई ना करे। नो प्रॉफिट फर्म के लिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस ही होता है भाई। जितना फर्म कमाएगी सारा मालिकों को दे देगी, तो फर्म को कुछ नहीं मिलता। क्या ये समझ में आया भाई? मान ले नहीं, ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ तब खाली रेशो के अंदर ना खाली प्रॉफिट को ही नहीं बांटते। मान ले बैलेंस शीट पे प्लांट है, तो प्लांट में हिस्सेदारी कितने कितने रुपए की है भाई, तो वो भी उसके लिए भी तो शेयर चाहिए। जनरल रिजर्व है, एक मेरा भाई सबसे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, वो बोलता है किसी साल प्रॉफिट ही नहीं हुआ जी, जीरो हो गया, तो रेशो का क्या करेंगे, क्यों जरूरत है? तो प्यारे दोस्तों रेशो खाली प्रॉफिट को बांटने के लिए नहीं आती, बैलेंस शीट में जो जोड़ा हुआ रिजर्व है उसे भी बांटना। बात समझ में आ रही है ना प्यारे दोस्तों? तो उसको बांटने के काम आएगी, तो रेशो की जरूरत तो तब भी पड़ेगी। और कोई क्वेश्चन मेरे भाई? अरे नए वाला पार्टनर कुणाल है, पहले कुछ भी नहीं मिलता था, अब 1/6 मिलता है, तो उसका हिस्सा तो बढ़े ही जा रहा है फर्म में, तो गेन तो हो ही गया उसका। हो गया ना दोस्त? चलो, और किसी के मन में कोई दुविधा? मैं एक बार फाइनली इसको एक बार दोबारा दिखाता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। प्यारे दोस्तों दोनों केस सिंपल ही हैं। पहले केस में खाली ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का हिस्सा दिया था, नई फर्म के टोटल शेयर को 1 माना, रिमेनिंग शेयर निकाला, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, सिंपल। दूसरे क्वेश्चन में टोटल शेयर को 1 माना, रिमेनिंग शेयर बढ़ निकाला, लेकिन क्वेश्चन में ही साफ लिखा था क्रिश और कुलदीप भविष्य में अपने हिस्से को इक्वल इस रेशियो में बांटेंगे, तो फिर मैं क्यों 3:2 में बांटता, मैं 1:1 में बांट दिया, न्यू रेशियो निकाल ली। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है, कौन सेक्रीफाइजर होते हैं, ओल्ड पार्टनर। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फर्स्ट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड के बराबर आएगी, सेकंड का दीनमान नहीं है दोस्तों, हमेशा करके देखेंगे। आगे चलते हैं, केस 3। गेनिंग रेशियो खाली एक की है ना, खाली एस की, हाँ बिल्कुल खाली एस की, बस हाँ 1/6 गेनिंग। यहाँ रेशो नहीं कह सकते, जब 2 या 3 से ज्यादा की लोगों की हो ना रिलेशन गेन में, तो होता एक ही पर्सन गेन किया तो गेनर कौन है, बस ये आता, रेशो नहीं पूछ सकता। आओ जी आगे मेरे दोस्तों, मैं अगला चलता हूँ। तीसरे केस को चौकन्ने होके सुनना प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आना। कोई पूछो, किसी मेरे मित्र को कोई कोई प्रॉब्लम है, इतने पूछो। किसी को मेरे दोस्तों कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछो। 2-3 मित्र बाहर रह गए, बाहर चले गए, वापस ले आए, सो आ जाओ अब वापसी। प्यारे दोस्तों आज हम रेशो का तीसरा केस कर रहे हैं, सावधानी से करना। ये केस मैं आपको करा रहा हूँ, इस केसों के मैं आपको क्वेश्चन असाइनमेंट बना के भेजूंगा। प्यारे दोस्तों मेरे कई मित्र बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सभी नहीं कर रहे। जो भी मित्र मेरे को अब नेक्स्ट क्लास से होमवर्क का असाइनमेंट नहीं भेजेगा, मैं उसे अगली क्लास में बैठने के लिए ही परमिट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं हम उन मित्रों के साथ बैठकर करें, पढ़ाई करें, जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, जो भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं। खाली पिक्चर देखने वाले मित्रों को हम नहीं चाहते, इसीलिए किसी ने भी काम नहीं किया तो मैं अगली क्लास में उसे एडमिशन देने से पहले ही रोक दूंगा। सो सावधानी से करना है, अच्छे से करना है। सबको जब इतना अच्छा समझ आ रहा है, फिर क्यों कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं जो होमवर्क की लापरवाही कर जाएं। होमवर्क की लापरवाही करेंगे प्यारे दोस्तों, कोरोना का ये प्रभाव ऐसा हो चला है कि कोई जल्दी स्कूल और एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ जाए, ऐसा कोई जल्दी सुन उपाय नहीं है। तो आप और हमारे पास एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम पढ़ाई को कर सकते हैं और इस लड़ाई के अंदर जीत सकते हैं मेरे दोस्तों। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से करें, रेगुलर वर्क करना है, डरना नहीं, घबराना नहीं, करना है मेरे दोस्तों। चलिए केस 3 को आपके सामने रखते हैं, आज की कहानी का तीसरा भाग केस 3। बिल्कुल सावधानी से चलें। केस 3 के अंदर हम कुछ पार्टनर ले लेते हैं। सेजल पार्टनर है, एक सेजल को ले लेते हैं, एक और देवांशी को ले लेते हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, बहुत ध्यान से सुनना, 3:2। क्या थी भैया? 3:2। आज देखना मैं सारे क्वेश्चन 3:2 के कंपेयर में लेके आ रहा हूं, ताकि आप
पहले केस दूसरे केस में क्या फर्क था उसको समझ सके। अब इस दूसरे और तीसरे में क्या फर्क है उसे भी आपको समझना है। इन दोनों ने डिसाइड किया कि खुशी बहन बहुत अच्छा काम जानती है, खुशी को एडमिट कर ले। खुशी एडमिट हुई तो खुशी ने एडमिशन के साथ, अच्छा खुशी को एडमिट करना, खुशी विल एडमिट एज न्यू पार्टनर। पिछले क्वेश्चनों में मेरे दोस्तों ऐसा कहता था खुशी का हिस्सा 1/6 न्यू रेशो निकालो बस, लेकिन हम वैसा नहीं कह रहे। अब क्वेश्चन में हम परिवर्तन कर रहे। अच्छा मैं पूछता हूं, खुशी को एडमिट किया गया तो खुशी को हिस्सा कौन कौन देंगे? प्यारे दोस्तों जैसे ही मैं कहता हूं खुशी को हिस्सा कौन कौन देंगे तो सब हम कहेंगे पुराने पार्टनर देंगे, सेजल और देवांशी। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना क्या कहता है क्वेश्चन। इन दोनों बहनों ने डिसाइड किया, सेजल डिसाइड टू गिव 1/5 फ्रॉम हर शेयर टू खुशी। तो सेजल ने कहा मैं अपने हिस्से में से 1/5 दूंगी। अब दूसरी बारी किसकी थी? देवांशी की। देवांशी बोलती है मैं भी दूंगी, लेकिन देवांशी कहती है, देवांशी गिव 1/10 फ्रॉम हर शेयर टू खुशी। दिस इज वेरी सिंपल। प्यारे दोस्तों बिल्कुल चौकन्ने होके देखना, कंपेयर करते रहना। प्यारे दोस्तों न्यू पार्टनर खुशी को एडमिट किया, सेजल खुशी को दे रही है अपने हिस्से में से, फ्रॉम कनेक्टर है, ये कनेक्टर बड़ा कीमती है। प्यारे दोस्तों अपने हिस्से में से 1/5, देवांशी अपने हिस्से में से 1/10 देती है। अब कहता है तीनों की न्यू रेशो निकालनी है। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत मजेदार है ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम कहानी बनाते हैं। प्यारे दोस्तों सबसे पहले बताओ सेजल और देवांशी की ओल्ड रेशो क्या थी? प्यारे दोस्तों ओल्ड रेशो इनकी थी प्यारे दोस्तों 3:2। डिनोमिनेटर में मुझे क्या लिखना चाहिए? 5। अब बिल्कुल सावधानी से समझ। अरे पहली लाइन में क्या लिखा? सेजल गिव 1/5 फ्रॉम हर शेयर टू खुशी। अरे कितना दिया सेजल ने? 1/5 दिया। अरे सेजल बहन के पास था कितना? 3/5। अरे उसमें से कितना दे दिया? फ्रॉम कनेक्टर है ना, कितना दे दिया? 1/5। तो सेजल्स न्यू शेयर कैसे निकालो? इट्स टू इजी। 3/5 था इस बहन के पास, इसने कितना दे दिया मेरे दोस्तों? 1/5 दे दिया। कितना रह गया? 2/5। यही रह गया ना प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सावधानी से देखना, सेजल ने 1/5 दे दिया तो पुराने में से 1/5 घटा दो, सेजल बहन का तो नया हिस्सा आ गया। ऐसे ही मैं आगे चलता हूं। देवांशी गिव 1/10 फ्रॉम हर शेयर टू खुशी। सो मेरे दोस्तों इस लाइन से पता चलता है 1/10 दिया था कितना उसके पास? 2/5। तो देवांशी के पास नया हिस्सा कितना बच जाएगा? 2/5 था, 1/10 दे दिया प्यारे दोस्तों। सावधानी से चलते रहना। तो एलसीएम ले लू 10, 5 किससे डिवाइड किया? 2 2 2 4 -1 दोस्तों कितना रह गया? 3/10। अरे मजा आ गया, सेजल का नया हिस्सा आ गया, देवांशी का नया हिस्सा आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप चौकन्ने होकर अगर बताना इतनी कहानी आई तो मुझे बताओ खुशीज न्यू शेयर मैं कैसे निकालूं? मैं इंतजार कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। साफ बोर्ड पे से निकाला जा सकता है। खुशी बहन को नया हिस्सा कितना मिला होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बोलो शाबाश। प्यारे दोस्तों खुशी बहन को सेजल ने 1/5 दिया है, देवांशी ने 1/10 दिया है, तो बिल्कुल आसान सा है। 1/5 एक से मिला, 1/10 दूसरे से मिला, जोड़ लू ना दोस्तों। 10 एलसीएम 2 + 1 कितना आ गया खुशी के पास? 3/10। प्यारे दोस्तों खुशी का भी नया हिस्सा आ गया। इट्स सो इजी। इसे हम फ्रॉम वाला क्वेश्चन कहते हैं, फ्रॉम कनेक्टर है। तो दिस इज टाइप 3 ऑफ कैटेगरी फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम कैटेगरी का क्वेश्चन कहेंगे, कनेक्टिंग वर्ड फ्रॉम है, उसे हाईलाइट करके बनाना। प्यारे दोस्तों मैं चाहता हूं सेजल, देवांशी और खुशी की न्यू रेशो निकाल लूं। सेजल की रेशो थी 2/5, देवांशी की थी 3/10,
खुशी बहन की 3/10। अभी मैं इसे ठीक न कह सकूंगा क्योंकि एलसीएम सही नहीं है प्यारे दोस्तों। एलसीएम मैंने लिया 10, 5 किससे डिवाइड करनी पड़ेगी, 2, 2 2 जार 4, देन 3 3। प्यारे दोस्तों इन तीनों की रेशो हो गई 4:3:3। प्यारे मेरे दोस्तों बिल्कुल देखते रहना, साथ के साथ थोड़ा सा पेन चलाना और करते रहना। प्यारे दोस्तों इतनी रेशो नहीं छोड़ता, मेरे को ज़्यादा अच्छा होगा मैं नीचे इनका सम भी लिख लूँ, तो मैं फाइनली रेशो कहता हूँ 4:3:3। नीचे सम 10 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों मैं कामयाब हो गया इन तीनों की न्यू रेशो निकालने में और उसे हाईलाइट भी कर दूं। अब मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरा कंसेप्ट केवल न्यू रेशो नहीं चल रहा, मेरा कंसेप्ट यहां पे एक और चल रहा है जिसका नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सावधानी से अब समझना प्यारे दोस्तों, ताकि मैं स्लाइड को इधर ले जाने की जगह यहीं पे बना लेता हूं, यहां पे फिट हो जाएगा इतनी जगह में। कौन सी रेशो की बात कर रहा हूं, आप इसके नीचे डेवलप कर लें, सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्या होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो प्यारे दोस्तों, हर बार डेफिनेशन को बोलना है। नए पार्टनर के एडमिशन के कारण पुराने पार्टनरों का हिस्सा जिस रेशो में घटता है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बनाया था, पहले हिस्सा ज्यादा मिलता था ओल्ड शेयर, उसमें से अब हिस्सा कम मिलता है न्यू शेयर, वो घटा दो तो कितना त्याग किया होगा वो आ जाएगा मेरे दोस्तों। कौन कौन त्यागी होते हैं एडमिशन में, जर्नली ओल्ड पार्टनर। प्यारे दोस्तों यहाँ त्यागियों के नाम है सेजल। सेजल को आप जरा सब देखना, 1 मिनट के लिए रुक जाएं, मैं यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना बताऊंगा ही, सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट, वो भी हम डेवलप करेंगे। सेजल का ओल्ड शेयर था मेरे दोस्तों 3/5, न्यू शेयर था 4/10। तो मेरे दोस्तों एलसीएम लेके मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, दिस कम्स आउट टू बी 2/10। फिर इसी तरह देवांशी का ओल्ड शेयर था दोस्तों 2/5, मेरे प्यारे दोस्तों न्यू शेयर था देवांशी का 3/10। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशो में निकाल के कह सकता हूं 2/10:1/10, बोले तो 2:1। कैलकुलेट करके तो कोई भी निकाल लेगा, लेकिन दोस्तों बड़े ध्यान से दूसरे तरीके से सोचना, ये अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, भैया बिल्कुल छोड़ दो इस सारे सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को देखो। सेजल बहन ने कितना हिस्सा दिया खुशी को, 1/5, तो वो उसी का त्याग है। देवांशी ने कितना दिया, 1/10, तो उसी का वो त्याग है। तो त्याग की रेशो निकालने के लिए मुझे नहीं कुछ करना, सेजल ने कितना दिया था 1/5, देवांशी ने कितना दिया था 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर मैं एलसीएम 10 ले लूं प्यारे दोस्तों तो स्ट्रेट वे आ गई। दूसरा अल्टरनेटिव शॉर्टकट है, 1 मार्कर आ जाए तो मुझे 1 लाइन में आंसर लिखना होगा, तब मैं ऐसे ही लिखूंगा। सावधानी से करें, तेजी से करें, बढ़िया से करें, जल्दी से नोट्स बनाएं।